हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ HTML टैग्स है। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा था कि HTML को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके अलावा हेड सेक्शन, बॉडी, टाइटल, इन सब के बारे में हमने डीपली नॉलेज लिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने और सीखी कि हम कब टैग को ओपन करते हैं और कब क्लोज करते हैं, कौन कौन से टैग्स के बीच में हम कौन कौन सी कोडिंग्स को करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंट्रोडक्शन HTML टैग्स। HTML tags. HTML tags are keyword surrounded by angle brackets. HTML tags जो होते हैं कीवर्ड होते हैं जिनमें टैग नेम्स जो होते हैं सराउंडेड होते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं टैग नेम, कंटेंट एंड क्लोज टैग नेम। यहाँ पे एक टैग नेम है, जैसे कि टैग नेम कुछ भी हो सकता है, H1, P, BR, देन उसके बाद कोई कंटेंट जो उससे रिलेटेड हो हम लिखेंगे, देन उस टैग नेम को हम क्लोज कर देंगे। आगे लिखा हुआ है HTML tags normally comes in pair like open P and close P. Open P is called opening paragraph and close P is called closing paragraph tag. The first tag is a pair is the starting tag. जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट टैग जो होता है पेयर का स्टार्टिंग, वो कहलाता है स्टार्टिंग टैग। द सेकेंड टैग इज द इंड टैग, और जो सेकेंड टैग होता है जो बैकस्लैश से इनक्लोज होता है वो कहलाता है इंड टैग। HTML पेज स्ट्रक्चर। अब आने वाले जितने भी वीडियोस है उसमें मैं आपको डीपली बताऊंगा कि HTML के पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम इसमें लिखते हैं और क्या फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना है। W3C के बारे में हमने बात की थी, तो W3C के स्टैंडर्ड पे ही किसी भी वेबसाइट को स्टेप वाइज स्टेप बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट है HTML, देन हेड, देन टाइटल, देन हेड क्लोज हुआ है, देन बॉडी, एंड बॉडी के अंदर हमें जो भी प्रिंट करना है, जो भी हम विजुअल पार्ट चाहते हैं, जैसे कि मुझे हेडिंग और पैराग्राफ प्रिंट करना है तो मैंने हेडिंग और पैराग्राफ दिया है। H1 दिस इज अ हेडिंग एंड पैराग्राफ दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ दिस इज अनदर पैराग्राफ। यहाँ पे दो पैराग्राफ लिए हम लोगों ने। देन बॉडी को क्लोज किया है, देन HTML को क्लोज किया है। अब आगे बढ़ते हैं डिटेल्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये डाउट रहता है कि डॉक टाइप होता क्या है और किस किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बिकॉज डॉक टाइप के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया था कि डॉक टाइप डेफिनेशन ये डिफाइन करता है कि HTML डॉक्यूमेंट है या नहीं, एंड ये सबसे टॉप में HTML के पहले दर्शाया जाता है। तो डिटेल्स में पढ़ते हैं डॉक टाइप को अभी। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन हेल्प द ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या करता है, हेल्प करता है ब्राउजर को डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज को करेक्टली। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप ऑन द वेब। बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं वेब पे। टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट करेक्टली द ब्राउजर मस्ट नो बोथ टाइप एंड वर्जन। डिस्प्ले करने के लिए डॉक्यूमेंट को करेक्ट टाइप से हमें हमारे ब्राउज़र को पता होना चाहिए बोथ टाइप ऑफ वर्जन। ठीक है, द ब्राउज़र मस्ट नो बोथ टाइप एंड वर्जन। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव, ऑल केसेस आर एक्सेप्टेबल। डॉक टाइप डिक्लेरेशन केस सेंसिटिव नहीं होता, सारे केसेस यहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे कि आपने डॉक टाइप डिक्लेरेशन दिया, फर्स्ट डॉक टाइप डिक्लेरेशन आपने दिया डॉक टाइप HTML। यहाँ पे HTML जो है वो कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में है। देन आपने डॉक टाइप दिया अनदर में डॉक टाइप HTML, यहाँ पे सारी चीज़ें कैपिटल में लिखी हुई है, ये भी एक्सेप्टेबल है। देन थर्ड में हम देखते हैं डॉक टाइप HTML, यहाँ पे डॉक टाइप एंड HTML दोनों किस में है, स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। देन फोर्थ में देखिए डॉक टाइप HTML, और इस फोर्थ वाले में हम देख रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल है एंड देन पूरे स्मॉल लेटर्स हैं। सो इस तरीके से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल होता है, इसमें एरर्स जनरेट नहीं होते। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमन डॉक टाइप डिक्लेरेशन।
अब कॉमन डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ वर्जन्स है, जैसे कि HTML5, उसमें हम लोग डिक्लेयर करते हैं डॉक टाइप HTML। जो HTML जो है वो स्मॉल में भी चलता है, कैपिटल में भी चलता है। अब HTML 4.01 में हम डॉक टाइप को किस तरीके से डिक्लेयर करते थे तो आप देख सकते हैं। डॉक टाइप HTML पब्लिक देन W3C //DTD, मतलब डॉक टाइप डेफिनेशन ऑफ HTML 4.0.1, देन ट्रांसलेशन // देन उसके बाद इनक्लोज किया है एंड फिर जो भी URL है उसके लास्ट में .DTD लगा है। तो ये HTML 4.0.1 में इस तरीके से लिखा जाता था, बहुत ही बड़ा डॉक टाइप डिक्लेरेशन देना पड़ता था, मगर आज के डेट में इतना बड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। XHTML में देखिए, XHTML 1.0 में जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है वो इस तरीके से दिया जाता है। आप पॉज करके इस वीडियो को यहाँ पर पूरे डॉक टाइप्स को देख सकते हैं और ये एनालाइज कर सकते हैं कि किसमें क्या दिया गया है। दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के वीडियो में हमने डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बारे में सीखा, एक एग्जाम्पल भी किया और हमने फिर से कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए HTML के कुछ डिफरेंट मगर बहुत ही बेसिक्स पार्ट को सीखा है आज। और आने वाले टाइम में मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। कल हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में, टूल्स एंड एडिटर्स जो हम यूज़ करने वाले हैं HTML को एडिट करने के लिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।